हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आपका मैथ्स ओलंपियाड का टीचर हूं। आप पीछे देख सकते हैं हमारी ओलंपियाड की कंप्लीट टीम है जिसमें मैं मैथ्स ओलंपियाड पढ़ाता हूं। हमारे साइंस ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड और जीके ओलंपियाड की फैकल्टी है। दिस इज कंप्लीट टीम जो आपको ओलंपियाड में सक्सेस दिलाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को एक मोटिवेशन लाइन से। हम होंगे कामयाब। आप कामयाब होंगे तो हम भी कामयाब होंगे। ठीक है, सो दिस मोटिवेशन लाइन विल स्टार्ट। ओके, सो हम लोग आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो चैप्टर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को नंबर थ्योरी में नंबर के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, उसके बाद हम लोगों ने फैक्टर्स देखे, नंबर ऑफ फैक्टर्स देखे, वो सारी चीजों को हमने अच्छे से समझा। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो अगर मैं बात करूंगा एलसीएम एंड एचसीएफ की, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा होगा, लेकिन अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके समझेंगे। बट मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा बेसिक से ही, सो दैट आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा। आपको सारी चीजें जो है वापस आपके सामने से एक बार निकल जाएंगी, तो आप लोगों को वो टॉपिक जो है बहुत आसान लगने लगेगा। और मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊंगा भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स के बारे में, तो फैक्टर्स में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। इफ वन नंबर ए कंप्लीटली डिवाइड्स अ सेकेंड नंबर बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर बात ये कर रहे हैं कि अगर एक नंबर b है और इस b को ये जो पहला नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये जो a है वो b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देन फर्स्ट नंबर a इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर b। तो ध्यान से देखिए कि जो नंबर डिवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। और जिस नंबर को डिवाइड करता है तो हम ये बोलते हैं कि उस नंबर का ये क्या है, ये हमारा फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख ले कि हमारे पास अगर एक 15 नंबर है तो इस 15 को जो है 3 कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है तो मैं 3 को क्या बोलूंगा कि 3 जो है वो एक फैक्टर है किसका, 15 का। 15 के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अभी मैंने सिर्फ 3 के बारे में यहां पर बात की है। नेक्स्ट फिर क्या बोला गया कि 4 जो है वो 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 4 जो है वो 15 का फैक्टर नहीं होगा। मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो नंबर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। बट क्या यहां पर फैक्ट हमें ध्यान से देखना है कि जो फैक्टर्स होते हैं, हमने क्या देखा था, अगर 15 के फैक्टर्स की हम बात करें तो जो सबसे छोटा फैक्टर होता है हर नंबर का वो क्या होता है, वो 1 होता है। 1 के बाद अगर हम देखें यहां पर अगला जो है वो 3 हो जाएगा, फिर अगला 5 हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा, देन यहां पर 15 हमारा फैक्टर हो जाएगा। सो इस 15 के हमारे पास 4 फैक्टर हमको दिख रहे हैं, और मैं बोलूंगा कि ये 1 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, 3 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, 5 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, और 15 भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर 1, 3, 5 और 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिए कि ये जो फैक्टर्स हैं 15 के, ये या तो उस 15 से छोटे हैं या उसके बराबर हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर कोई नंबर है n और अगर उसके फैक्टर्स हैं f, तो इनके बीच में रिलेशन क्या आएगा कि जो फैक्टर होगा वो नंबर से छोटा या उसके बराबर होगा। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर हमेशा ध्यान से देखिए नंबर से छोटा ही होगा, या लास्ट जो फैक्टर होता है दैट इज नंबर इटसेल्फ, वो उसके बराबर ही होता है। तो हमने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। एक बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए फैक्टर जो है कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होता है। और हम लोगों ने फैक्टर निकालना जो है वो लास्ट वाले चैप्टर में सीखा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, है ना, इवन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। हमने फैक्टर थ्योरी में उसको बहुत डिटेल में समझा था। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि फैक्टर के बाद जो हमें सेकेंड चीज की जरूरत पड़ेगी वो है मल्टीपल्स। सो अगर हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, ये फैक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्या ऑपोजिट होता है, ध्यान से देखिए।
इफ वन नंबर ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेकंड नंबर बी, मतलब अगर मेरे पास ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, ठीक है, और हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक नंबर ए है, इसको मैंने नंबर एन मान लिया, कौन, ए, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर, अगर ये बी से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर ये बी से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, देन द फर्स्ट नंबर ए इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ व्हाट, सेकेंड नंबर, मतलब ये बी के क्या है, ये बी के मल्टीपल है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि 35 जो है आपका, 35 यहां पर अगर मैं सेकेंड नंबर 7 ले लेता हूं तो 7 इस 35 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 7 इस 35 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा कि 7 के मल्टीपल की अगर मैं बात करूंगा तो 35 जो है वो 7 का मल्टीपल होगा। हम फैक्टर में क्या देख रहे थे, जो नंबर डिवाइड कर रहा था वो फैक्टर था, और यहां पर जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो मल्टीपल है, तो दोनों की ऑपोजिट कंडीशन होगी कि भाई जो नंबर डिवाइड करता है वो फैक्टर और जो डिवाइड होता है वो मल्टीपल। तो हम दोनों चीज को एक साथ भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें कि मल्टीपल ऑफ नंबर बी कैन बी रिटन डाउन एज एन बी, तो इसके फर्दर अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो वो होते हैं एन बी के फॉर्म में, और एन बी के फॉर्म में होते हैं तो एन की वैल्यू जो है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, बहुत सारे जो भी नेचुरल नंबर हम लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। तो क्योंकि हमें जो मल्टीपल्स हैं वो मल्टीपल बी से डिवाइड होना चाहिए, तो वो एन बी के फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो क्या होगा कि हम एन बी को बी से डिवाइड कर पाएंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास एन बचेगा। सो अगर मैं एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करता हूं तो ये जो इसके मल्टीपल होंगे वो बी हो सकता है, 2b हो सकता है, 3b हो सकता है, 4b हो सकता है, और 1000b भी हो सकता है, एंड सो ऑन। 7 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, 7 1 जा 7 हो सकता है, उसका सेकंड मल्टीपल आपका 14 हो सकता है, देन 21 हो सकता है, देन 28 हो सकता है, एंड सो ऑन। दैट मीन्स मल्टीपल्स जो होते हैं, मल्टीपल्स नंबर से हमेशा बड़े या उसके बराबर होते हैं। जब n की वैल्यू 1 होती है तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, और नहीं तो जब n की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 आगे की तरफ जैसे जाएगी तो जो आपके मल्टीपल्स आएंगे वो हमेशा नंबर से बड़े ही होंगे। तो यहां पर हमें रिलेशन क्या मिलता है, रिलेशन हमको ये मिलता है कि अगर मैं मल्टीपल्स की बात करता हूं, मल्टीपल्स की जब मैं बात करता हूं और अगर कोई n नंबर है, मैं उसके मल्टीपल निकालना चाहता हूं, तो मल्टीपल हमेशा उससे बड़े और या उसके बराबर होंगे। और हमने फैक्टर में क्या देखा था कि जो फैक्टर्स आपके होते हैं, जो आपके फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स या तो छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। तो अगर मैं नंबर इटसेल्फ की बात करूं, अगर एक n नंबर है और मैं बात करता हूं n की, तो n इसका फैक्टर भी होता है और n इसका मल्टीपल भी होता है। सो एक ही कॉमन नंबर है जो कि फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है, क्योंकि देखिए दोनों में इक्वल टू वाला साइन आ रहा है, बाकी नहीं तो देखिए दोनों क्या है, ऑपोजिट है बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल्स जो होते हैं वो नंबर से बड़े होते हैं और फैक्टर जो होते हैं वो नंबर से छोटे होते हैं। एक ही कॉमन है कि नंबर इटसेल्फ, कि फैक्टर जो है वो नंबर के बराबर भी हो सकता है और मल्टीपल जो है वो भी नंबर के बराबर हो सकता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट, फैक्टर्स एंड नंबर। चलिए अब हमें समझना है कि भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, और हम जब इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हम किस तरीके से एलसीएम को यूज करेंगे। तो जैसा कि ये नाम है, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन, कॉमन हमें देखना पड़ेगा, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक से ज्यादा नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक से ज्यादा नंबर के मल्टीपल्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हम उसमें क्या पता लगाएंगे, उसमें हम कॉमन पता लगाएंगे। और आगे मल्टीपल लिखा हुआ है तो हम मल्टीपल का ही कॉमन निकालेंगे, और कॉमन भी कौन सा, लीस्ट वाला हम कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। सो अगर मैं बात करता हूं 12 के मल्टीपल और 15 के मल्टीपल की, तो मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 एंड सो ऑन। 15 के भी अगर हम मल्टीपल्स देखें तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड सो ऑन। सो ये 12 के मल्टीपल्स हैं और 15 के मल्टीपल्स हैं। सो हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया, मल्टीपल लिख लिए।
अगली कहानी क्या है कि हमें कॉमन मल्टीपल पता लगाने हैं। तो हमने यहां पर कॉमन मल्टीपल पता लगाया कि कॉमन मल्टीपल जो है वो यहां पर कौन सा है, यहां पर 60 है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका 120 है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल अगर पता लगाने हैं बिना ऐसे लिस्टिंग करे तो वो हम कैसे पता लगा पाएंगे, तो ध्यान से देखिए कि ये जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मल्टीपल यहां पर कॉमन नहीं है। तो अगर ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है तो हम इसको ही क्या बोलते हैं, हम इसी को एलसीएम बोलते हैं। तो जब भी दो नंबर के या दो से ज्यादा नंबर के हमें एलसीएम निकालने हो तो उनका जो भी कॉमन मल्टीपल होगा और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा हम उसको बोलेंगे एलसीएम। और फर्दर अगर मुझे कॉमन मल्टीपल्स पता लगाने हो, फर्दर अगर कॉमन मल्टीपल्स पता लगाने हो इन दो नंबर के, तो वो जो होंगे वो n इंटू एलसीएम के फॉर्म में होंगे, जहां पे n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 हो सकती है। तो ये सारे जो है कॉमन मल्टीपल्स होंगे किसके, 12 और 15 के। सो अगर मुझे अगले कॉमन मल्टीपल पता लगाने हैं तो मुझे एलसीएम का पता होना चाहिए। सो मुझे एलसीएम यहां पर पता लग गया कि एलसीएम की वैल्यू जो है वो यहां पर कितनी है, एलसीएम हमारा 60 है। तो जो 60 के मल्टीपल्स होंगे, 60 इंटू 1 60, 60 इंटू 2 इज 120, 60 इंटू 3 इज 180। सो जो अगले यहां पर कॉमन मल्टीपल आने वाले हैं वो ध्यान से देखिए क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 60 इंटू 1, देन आपका 120, देन आपका 180, देन आपका 240 एंड सो ऑन। मतलब अगर हम एलसीएम के भी मल्टीपल्स पता लगा लेंगे तो वही क्या कहलाएंगे, आपके कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे इन दो नंबर के। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि हम सबसे पहले एलसीएम पता लगा लें, और जब एक बार एलसीएम पता लग जाएगा तो हम एलसीएम से क्या कर सकते हैं, हम कॉमन मल्टीपल्स पता लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं वो n इंटू एलसीएम होते हैं, और n की वैल्यू जो है वो आपकी नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये कहानी है आपकी किस चीज की, आपकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। ठीक है, अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, बट ये बहुत ही मैनुअल तरीका है कि हमने मल्टीपल्स अपने हाथ से लिखे और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को हमने मार्क कर लिया, और उसके बाद हमने क्या कर लिए, सारे कॉमन मल्टीपल्स यहां पर पता लगा लिए। नेक्स्ट कहानी है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो अगेन यहां पर अगर आप इसका नाम देखें तो हमें सबसे पहले दो नंबर के फैक्टर्स निकालने होंगे। दो नंबर के जब फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे तो इन फैक्टर्स में से हमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर की तरफ जाना है। हम यहां पर जैसे ही कॉमन फैक्टर की तरफ जाएंगे तो अब उन कॉमन फैक्टर में हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ढूंढना है। कौन से फैक्टर को ढूंढना है, यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ढूंढना है। और आपको एलसीएम में हमने क्या देखा था, हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखा था, हमने लीस्ट नंबर ढूंढा था, और यहां पर हमें हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि जो 12 के फैक्टर हैं, 12 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है, 4 6 एंड 12, ये सारे नंबर किसको डिवाइड करते हैं, 12 को। सेम 15 को 1 3 5 एंड 15 ये डिवाइड करते हैं। और हमने यहां पर क्या देखा कि 1 जो होता है वो तो सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो अगर मैं लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो वो हमेशा 1 ही होगा। ये हर नंबर के लिए ट्रू है हमेशा, क्योंकि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो भाई जब 1 सबको ही पता है कि हमेशा ही 1 होगा, तो इससे रिलेटेड तो कोई कहानी या क्वेश्चन फॉर्म नहीं होंगे। तो क्वेश्चन कहां से फॉर्म होंगे, क्वेश्चन फॉर्म होंगे आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि मेरे कॉमन फैक्टर मुझे क्या दिख रहे हैं, मुझे यहां पर 3 जो है वो भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है। यहां पर मुझे देखिए क्या क्या कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, मुझे यहां पर 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है। उसके बाद जो है मैं यहां पर अगर आगे देखता हूं कि यहां पर 5 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, और इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है। सो मुझे 1 और 3 यहां पर कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। और अगर मैं यहां पे बोलूं कि जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है यहां पर, वो यहां पर 3 है। तो कहानी पूरी की पूरी कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, हम कहानी पूरी देखेंगे इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। और वहां पे जो प्रीवियस हमने देखा था मल्टीपल में, हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं।
क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर ध्यान से देखिए कि जब हम मल्टीपल में बात कर रहे थे तो हम एलसीएम निकाल पा रहे थे और एलसीएम के साथ साथ कॉमन मल्टीपल्स पता लगा पा रहे थे। लेकिन अगर मेरे से बोल दिया जाए कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आप पता लगाइए तो हम ये पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉमन मल्टीपल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, n इंटू एलसीएम। और ये n की वैल्यू जो है कहां तक जाएगी, ये जाएगी इन्फिनाइट तक। तो इसके जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हम कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं। तो हम यहां पर क्या पता लगा सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और उसके आगे वाले सारे कॉमन मल्टीपल्स। बट अगर हम एचसीएफ में देखें तो हमने एचसीएफ में क्या देखा कि हम हमेशा लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या बोल सकते हैं, वो आपका हो गया 1, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया 3। तो हम यहां पर दोनों पता लगा सकते हैं, लेकिन लीस्ट वाले की कोई जरूरत नहीं पड़नी है क्योंकि वो हमेशा ही 1 रहेगा। सो यहां पर कहानी हमें किसकी देखनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें कुछ नोट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर मैं अपने तरीके से इसको समझाता हूं। For two numbers A and B, if SCF and LCM are H and L respectively, दो नंबर है हमारे पास, एक A है और एक B है, उसका SCF जो है वो H है और उसका LCM आपका क्या है, L है। तो इन दोनों नंबर का SCF निकाल लिया जो कि H है और LCM निकाल लिया जो कि L है। Then product of two number is equal to the product of their HCF and LCM. So ये एक फॉर्मूला है कि जब भी हम दो नंबर की बात करेंगे और इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके LCM और वो उनके HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए और ज्यादा है क्योंकि हम इससे एक डिफरेंट थोड़ा सा लॉजिक निकालेंगे कि ये जो फॉर्मूला बन रहा है इसको यूज करके हम कैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, एचसीएफ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। सो यहां पर ध्यान से देखिए, हमने 12 और 15 को यूज किया था और 12 और 15 का जो एचसीएफ आया था वो क्या आया था, वो 3 आया था, और जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, वो एलसीएम जो आया था वो 60 आया था। तो यहां पर क्या बोलिया जा रहा है कि एचसीएफ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, मतलब एचसीएफ जो है वो हमेशा क्या करेगा, वो एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। सो हमारे पास एक एग्जांपल था जो अभी हम लोगों ने फैक्टर और मल्टीपल में देखा था, हमने एलसीएम और एचसीएफ में देखा था। तो 12 और 15 का अगर हम यहां पर केस देखें तो जो एचसीएफ है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ये कहानी हमें यहां पर दिख रही है। सो ये लाइन भी हमें समझ में आ गई है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, और आई वुड से कि जो एचसीएफ है उसके मल्टीपल होता है एलसीएम, या एलसीएम का फैक्टर क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि एलसीएम का ये क्या हो गया, ये फैक्टर है, और एचसीएफ का एलसीएम क्या है आपका, ये मल्टीपल है। ठीक है, अगर कोई एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वहां पर मल्टीपल और फैक्टर दोनों कहानी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर टू नंबर्स ए एंड बी इफ एचसीएफ इज एच। सो अगेन यहां पर जैसा कि हमें बताया था, तो यहां पर बोल दिया कि अगर दो नंबर का एचसीएफ एच है देन वी कैन एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू एच एक्स एंड बी इज इक्वल टू एच वाई। Here x and y are co-prime to each other and also their LCM is given by hxy। बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले से हम इस लाइन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यही वाली जो लाइन है, यही वाला जो रिलेशन है, ये हमें बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है यहां पर h, मेरे पास एक नंबर है h, अब मैंने बोला कि यहां पर जो मेरे पास नंबर है, मैंने बोला है कि एक ए नंबर है, एक बी नंबर है, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो अगर h है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये h जो है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो इनको डिवाइड कर रहा होगा। हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या था, हमारे पास नंबर था 12 और 15। हमने देखा कि इन दोनों का जो एचसीएफ है, दोनों का एचसीएफ क्या है, दोनों का एचसीएफ जो है वो है आपका 3।
जो कि क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा। इससे कोई भी और बड़ा नंबर नहीं होगा जो इनको डिवाइड कर सके। सो अगर मैं बोलता हूं कि इस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर इस 12 को कि 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4। मतलब अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर 4 मिलेगा। 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 15 को अगर मैं ऐसे ब्रेक करके लिखता हूं तो 15 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। सो यहां पर जो मेरा नंबर है a, उसको मैंने h इंटू एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, और जो आपका b है उसको भी मैंने h इंटू वाई के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो 12 और 15 है, जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर क्वोशिएंट जो है वो अलग अलग आएंगे, और जब अलग अलग आएंगे तो मैंने यहां पर x और y उसकी जगह लिख दिया है। सो मैं a को hx के फॉर्म में और b को hy के फॉर्म में लिख सकता हूं। कब? जब a और b का HCF h गिवन होगा। और कहानी एक और क्या दी हुई है कि ये जो x और y होंगे, अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, क्योंकि अगर कोई और कॉमन फैक्टर होगा तो HCF फिर h नहीं होगा, h से कोई बड़ा नंबर होगा। वो मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। बट अगर अभी हम देखें तो ये जो 4 और 5 है, इसमें कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि ये जो x और y है ये क्या है, ये आपके को प्राइम नंबर होंगे। यहां पर क्या होंगे, ये आपके को प्राइम नंबर होंगे। हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर है 20 और मेरे पास नंबर है 30, अगर मैं ये बोल देता हूं कि 20 और 30 का मैंने HCF मान लीजिए 2 निकाल लिया, अब जो भी गलती से निकाला, जैसे निकाला मैंने, अगर HCF मान लीजिए 2 निकाल दिया, सो मैं इस 20 को कैसे लिख सकता हूं, मैं 20 को लिख सकता हूं 2 इंटू 10 और 30 को लिख सकता हूं 2 इंटू 15। अगर मैंने इसको h मान लिया, अगर मैंने इसको h मान लिया तो ध्यान से देखिए कि ये h सही है कि नहीं है, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगर इन दोनों नंबर में कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब ये दोनों नंबर कैसे हो, अगर ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे तो HCF यही होगा 2, लेकिन अगर ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो ये कभी भी HCF नहीं हो सकता है, हमारा HCF फिर कुछ और होगा। तो मैंने देखा कि 10 और 15 में तो एक कॉमन फैक्टर मुझे और दिख रहा है, और वो क्या है, वो आपका 5 है। तो मैं यहां से 5 और यहां से 5 दोनों को निकाल लूंगा। 5 को आगे निकाला तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2, इसमें से इसको मैंने ब्रेक कर दिया 5 इंटू 2 में, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया 5 इंटू 3 में। इस 5 को मैं आगे लेके चला गया, इस 5 को मैं आगे लेके चला गया। सो यहां पर क्या हो गया, ये भी 10 हो गया और ये मेरा बचा 3। सो ये मेरा जो है अब हो गया h, और ये मेरा हो गया x, और ये मेरा y हो गया। और अब मैं चेक कर सकता हूं कि x और y जो है ये को प्राइम है, ये पावर नहीं है। मैंने बोला है कि ये x है और ये आपका y है, ये आपका x है और ये आपका y है, और x और y जो है वो अब क्या है, वो आपके को प्राइम नंबर है। जब x और y आपको को प्राइम दिख जाए तो समझ जाना कि ये जो नंबर है ये आपका क्या है, ये आपका HCF है। सो HCF निकालने का ये तरीका भी है, और कुछ क्वेश्चन में हम इसको यूज भी करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए कि यहां पर हमने लाइन में क्या देखा था कि अगर नंबर A है और नंबर B है और उन दोनों नंबर का अगर HCF H है, देन वी कैन अज्यूम दैट कि A को मैं HX के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं और B को HY के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, और अगर H मेरा HCF है तो ये जो X और ये जो Y होंगे ये को प्राइम होंगे एक दूसरे के। और ध्यान से देखिए कि अब मैं जो है LCM डायरेक्टली निकाल सकता हूं, और डायरेक्टली कैसे निकाल सकता हूं, मैं LCM निकाल सकता हूं यहां पे यूज करके HXY को। ठीक है, सो यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने इस एग्जांपल को मैं हटा देता हूं, और हमारा जो काम है यहां पर कि मेरे पास यहां पर 15 था और मेरा HCF 3 था, और ये आ गया था 3 5 15। सो अगर मुझे LCM निकालना है तो मैं LCM डायरेक्टली निकाल सकता हूं अगर मेरे पास HCF है तो LCM निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप इस HCF को यहां पर लिखिए, HCF को आप यहां पर लिखिए इनटू इस 3 से इसको डिवाइड करिए, इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, आपका x आ गया, आप x को लिख दीजिए। आप इस 3 से इस 15 को डिवाइड करिए तो आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, जो कि क्या है, ये आ गया 5। और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 5 इंटू 4 इज 20 एंड 23 का क्या हो गया 60। तो आपको क्या मिल जाना है, आपको LCM मिल जाना है।
तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो एलसीएम है, ये एक तरह से फॉर्मूला क्या आ गया है, ये आपका आ गया है HXY। सो दो एग्जाम्पल में फिर से ले लेता हूं और उससे जो है हम इसको बहुत ही आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि मैं यहां पर अगर एक नंबर ले लेता हूं 20 और एक नंबर ले लेता हूं 30, तो अब मैं अपने दिमाग में नंबर निकालता हूं कि इनको सबसे बड़ा नंबर कौन डिवाइड करता है। तो सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करता है, मैंने देखा कि अरे 2 से करूंगा तो यहां पर 10 आएगा और 2 से इसको करूंगा तो 15 आएगा। अभी भी इसमें 5 एक कॉमन है, तो 5 एक कॉमन है तो यहां से 5 और निकाल लूंगा। तो मैंने क्या चेक किया कि मैं इसको अगर 10 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर मुझे x2 मिल जाएगा और यहां पर 3 मिल जाएगा। तो मुझे यहां पर समझ में आ गया कि h जो है वो मेरा 10 है। मतलब मैंने अपने मन से नंबर को बढ़ाना स्टार्ट किया कि इसको कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड करेगा। तो जैसे ही मैंने यहां पर चेक किया तो देखा कि 10 इसको डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, और यहां पर जो x है वो क्या आ गया है, वो 2 आ गया है और वो 3 आ गया है। ठीक है, सो देखिए यहां पर किस तरीके से हम काम करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है यहां पर 10, अब हम क्या करेंगे कि मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो जैसे ही मैंने यहां पर एचसीएफ निकाला, मैं तुरंत एचसीएफ को यहां पर लिख दूंगा और इनटू क्या कर दूंगा कि मैंने इस अगर 20 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे जो नंबर मिला 2, और जब मैंने इस h 10 से 30 को डिवाइड किया तो मुझे नंबर क्या मिला 3, और मैं डायरेक्टली यहां पर क्या कर दूंगा 3 × 2 इज 6, 6 × 10 इज 60। मुझे सीधा यहां पर क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। और आपको पता है 20 और 30 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो 60 होता है। तो ये एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि एचसीएफ निकालना आसान होता है क्योंकि कोई भी नंबर जो है उन नंबर से छोटे ही क्या होते हैं, उनसे छोटे ही फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स को अपने मन में सोचना बहुत आसान होता है और उसमें आपका एच निकालना मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना भी बहुत आसान होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे ही हम निकाल लेंगे, हमारा एलसीएम निकालने का फॉर्मूला तुरंत क्या हो जाएगा कि जैसे ही मैंने एचसीएफ निकाला मैं एच लिख दूंगा। इस h से मैं जब इस नंबर a को डिवाइड करूंगा, इस नंबर a को जब मैं h से डिवाइड करूंगा तो मेरा ये हो गया, और मैं b को भी किससे डिवाइड कर दूंगा, b को भी मैं h से ही डिवाइड कर दूंगा, और यहां पर जो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे x और y मिल जाएगा। और जब मुझे x और y मिल जाएगा तो मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा h × x × y। सो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, LCM का। ये एक बहुत ही आसान तरीका है एलसीएम निकालने का अपने मन में। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर मेरे पास मान लीजिए 120 है और मान लीजिए 54 है, तो तुरंत मैं क्या चेक करूंगा कि मुझे दिख रहा है कि ये दोनों नंबर 3 से तो डिवाइड होते हैं, बट मैं चेक करूंगा क्या 4 से हो रहे हैं, तो ये 4 से नहीं हो रहे हैं। फिर मुझे दिख रहा है कि भाई 6 से हो सकता है, तो बिल्कुल 6 से हो रहे हैं, 6 9 होता है और ये होता है। ठीक है, सो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, जैसे ही मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो मुझे यहां पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिल गई मुझे 20, मुझे y की क्या मिल गई 9, और मैंने चेक किया कि दोनों क्या है, को प्राइम है। जैसे ही देखा कि को प्राइम है तो मेरा काम हो गया है, मुझे एलसीएम सीधा सीधा यहां पर क्या मिल जाएगा, h × x × y। h की वैल्यू 6 ली थी, x की वैल्यू 20 आ गई थी डिवाइड करने के बाद, और y की वैल्यू यहां पर 9 आ गई थी। मैं 6 × 9 जो है वो कितना होता है आपका, यहां पर आपका हो जाता है 54, 54 2 जो होता है 108 होता है, और यहां पर एक 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1080। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। क्या हो गई है, 6 × 9 इज 54, 54 का जो है आपका डबल जो है 108, बिल्कुल परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगा कि वो इंटू 10 करके 540 का डबल करना है। सो यहां पर जो है 1080, बिल्कुल 540 का जो डबल है 1080 होता है, लेकिन मैंने जो है पहले 54 का डबल किया था, तो वहां से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। बट यहां पर देखिए एलसीएम का जो फॉर्मूला है वो आपको मिल गया है, और इस तरीके से हम एलसीएम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये मेथड को बिल्कुल दिमाग में लगाइएगा, क्योंकि एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। मान लीजिए आप एक नंबर पे स्टक हो जाते हैं और आगे दिमाग नहीं चल रहा था, आप सीधे डिवाइड करके चेक कर लीजिए, क्योंकि डिवाइड करने पर जो हमें यहां पर क्वोशिएंट मिलेगा और यहां पर जो क्वोशिएंट मिलेगा, अगेन हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों क्वोशिएंट में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तुरंत उन दोनों में से निकाल के किधर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सीधा सीधा अगेन एचसीएफ मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर ये बोल देता कि यहां पर एचसीएफ मेरे दिमाग में अगर 3 आ गया होता, मेरे पास मान लीजिए 120 नंबर है, यहां पर मेरे पास 54 नंबर है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मुझे लगा कि एचसीएफ क्या है 3 है। मैं जैसे यहां पर 3 से डिवाइड करता तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, यहां पर आ जाती 40, और यहां पर y की वैल्यू जो है वो आ जाती, यहां पर 1 × 24 हो जाता, ये आ जाता 18।
मैंने देखा कि अरे 40 और 18 दोनों इवन नंबर है, तो मुझे एक और मुझे कॉमन दिख रहा है, और कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे 2 कॉमन दिख रहा है फैक्टर, तो मैं इसको 2 से और डिवाइड कर देता और इसको भी 2 से डिवाइड कर देता, और जब मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देता, यहां 6 हो जाता और x की वैल्यू यहां पर चेंज हो जाती। फिर मैंने चेक किया, अच्छा अब जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये को प्राइम है, और जैसे ही मुझे ये पता लग गया तो अब जो है मैं यहां पर h की वैल्यू 6, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 9 को यूज करके सीधा सीधा क्या निकाल लूंगा, मैं यहां पर एलसीएम फाइंड आउट कर लूंगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा एक या दो ट्रायल मार के तुरंत एचसीएफ और तुरंत एलसीएम दो नंबर के फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी क्या है कि एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। तो हमें यह पता है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। वो हमेशा क्या होते थे, को प्राइम होते थे। और जब दो को प्राइम नंबर हैं तो उनका फैक्टर जो होता था कॉमन वो 1 ही होता था, और जब उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उनका एचसीएफ भी क्या होगा, उनका एचसीएफ भी 1 ही होगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। सो अगर मुझे एचसीएफ दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का निकालना है, मतलब जैसे 2,4, 26, 28, 302, 304, सो ये कॉन्जिक्यूटिव क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव आपके इवन नेचुरल नंबर है। तो जब हम इवन नेचुरल नंबर की बात करते हैं और दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, क्योंकि वो इवन नंबर है तो 2 तो होगा ही होगा उनका फैक्टर कॉमन, लेकिन 2 से बड़ा कोई भी उनका एचसी मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर उससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर होता तो वो आपका एचसीएफ हो जाता। तो यहां पर क्या बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का वो हमेशा आपका 2 होगा, और दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का 1 होगा और इवन का आपका 2 होगा। ये यहां से हमें पता लग रहा है। अभी हमने यहां पर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। और इसी फॉर्मूले से देखिए हमने क्या निकाला है, ध्यान से देखिए कि मैं ए को जो है एच एक्स के फॉर्म में, बी को जो है एच वाई के फॉर्म में, एचसीएफ को एच और एलसीएम को मैं जो है इस तरीके से लिख सकता हूं। एच से एच कैंसल हो गया, तो ध्यान से देखिए जो एलसीएम आपको मिलता है वो एच इंटू एक्स इंटू वाई ही मिलता है। तो इतनी देर से जो मैं समझा रहा था वो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है जो कि कहां से आता है, वो इस वाले फॉर्मूले से आता है। और इस फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला हमारा बन रहा है, हम इस फॉर्मूले से एलसीएम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब आपको सिंपली फैक्टर से एच से डिवाइड करना है, और जब एच से आप डिवाइड कर लोगे तो आपको एक्स और वाई भी इजीली मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि वेरी इंपॉर्टेंट कि एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है, मतलब वो उसका फैक्टर होता है। और कॉन्जिक्यूटिव जो दो नेचुरल नंबर होते हैं उनका एचसीएफ 1 होता है, और जो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं वो उनका एचसीएफ भी क्या होता है, हमेशा 2 ही होता है। चलिए, तो अब हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम यहां पर यूज करेंगे। सो एग्जांपल है यहां पर कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट such that their HCF is 4 and LCM is 48। तो ध्यान से देखिए हमें यहां पर HCF दिया हुआ है जो कि है आपका 4, हमें LCM दिया हुआ है जो कि है आपका क्या 48, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर्स, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं नंबर के जिनके HCF 4 आ जाएं और LCM 48 आ जाएं। तो जो हम फॉर्मूला अभी तक देख रहे थे हम उसी फॉर्मूले पे वर्कआउट करेंगे, और अगर हम उसी फॉर्मूले पे वर्कआउट करेंगे तो ध्यान से देखिए कि हमने क्या देखा था कि एलसीएम जो होता है वो होता है आपका एच एक्स वाई। ठीक है, और ये जो एक्स और वाई है ये कहां से आया था कि मेरा जो नंबर ए होगा वो एच एक्स के फॉर्म में होगा, जो नंबर बी होगा वो एच वाई के फॉर्म में होगा। क्योंकि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है तो जो आपका नंबर होगा वो 4 का ही मल्टीपल होगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। एक्स और वाई जो होंगे, एक्स और वाई जो होंगे वो क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे। वो क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे।
बस इतने से अगर लॉजिक आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो स्क्रीन को पॉज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और पेयर निकालने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, सो मेरे हिसाब से अब आप लोगों ने इसमें दिमाग लगा लिया होगा, अपने पेयर्स भी निकाल लिए होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने जो पेयर्स फाइंड आउट किए हैं वो सही है या नहीं। हम एलसीएम की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, जो कि हो गया है 48। एचसीएफ जो है वो हो गया है आपका यहां पे 4 इंटू एक्स इंटू वाई। मैंने इसको 4 से कैंसिल किया, ये आपका हो गया 12। तो हमने यहां पर क्या देखा कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 12। दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 12 लाना है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सो पॉसिबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉसिबल केस कि 1 इंटू 12 आपका 12 होता है, अगला 2 इंटू 6 आपका 12 होता है, अगला 3 इंटू 4 आपका 12 होता है। बस ये 3 पेयर यहां पर बनने हैं। बट हमारे पास कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए कि कंडीशन ये है कि x और y दोनों को प्राइम होने चाहिए। अगर x और y दोनों को प्राइम होने चाहिए तो ध्यान से देखिए कि ये x और y 1 और 12 ये बिल्कुल को प्राइम का पेयर बन रहा है। x और y यहां पर जो है वो क्या है, को प्राइम है। नेक्स्ट यहां पर देखिए अगर, तो ये 2 और 6 को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, आपका 2 है। तो ये केस हमें नहीं लेना है, इस केस को हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 3 और 4, तो यहां पर अगेन आप ध्यान से देखिए कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये केस भी हमें लेना पड़ेगा। तो हमें यहां पर क्या दिखता है कि हमारे पास दो पेयर्स हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमें एक बार 1 और 12 मिल गई और एक बार 3 और 4 मिल गई। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूं यहां पर नंबर्स की, तो नंबर्स मेरे किस फॉर्म में होंगे, मेरे नंबर HX और HY के फॉर्म में होंगे। सो अगर मैं पहला केस लेता हूं, जब x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मेरा नंबर हो गया 4, और यहां पर y की वैल्यू पुट करता हूं तो 12 इंटू 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 48। सो अगर नंबर 4 और 48 है तो HCF 4 ही आएगा और LCM 48 आएगा। सेकेंड वाला यहां पर पुट करते हैं, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो ये नंबर मेरा हो गया 12, और y की वैल्यू अगर मैं यहां पर 4 पुट करता हूं तो 4 इंटू 4 हो गया आपका 16। सो अगर मैं इस केस को लेता हूं तो इस केस में भी आपका HCF 4 ही आएगा और LCM क्या आएगा, 48 आएगा। सो टोटल यहां पर हमारे दो केसेस बन रहे हैं जिनमें HCF 4 और LCM क्या आने वाला है, 48 आने वाला है। सो आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। कब, जब मुझे यह पता था कि भाई LCM जो होता है वो HXY के बराबर होता है। अगर ये मुझे पता है तो मैंने बहुत ही आसानी से यहां पर पेयर्स निकाल लिए हैं। कब, जब मुझे सिंपली HCF और LCM पता है और दो पेयर निकले हैं। सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज, और इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे। सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करके और कैलकुलेशन करके आंसर आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्योंकि हम ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हैं तो ओलंपियाड में जो लेवल है वो लेवल इसी तरीके का आपका रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वाला जो हमारा यहां पर एग्जांपल है वो क्या है। ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट चेंजेस इट्स कलर आफ्टर एवरी 24, 30 एंड 36 सेकेंड्स। तो ध्यान से देखिए, एवरी 24 मतलब कि पहला 24 सेकेंड्स पे यहां पर ट्रैफिक सिग्नल चेंज होगा, अगला जो है उसके मल्टीपल, क्योंकि अगला 24 सेकेंड बाद फिर से, तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं तो 24 2 कितना हो जाएगा यहां पर 48। तो इस तरीके से हमें यहां पर क्या होगा, हमें यहां पर मल्टीपल्स की कहानी दिख रही है। नेक्स्ट अगर 30 को देखूं तो पहला वाला 30, देन 60, देन 90 एंड सो ऑन। तो यहां पर जब भी हम कोई चीज रिपीट कर रहे हो कि ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक लाइट चेंजेस इट्स कलर आफ्टर एवरी 24, 30 एंड 36 सेकेंड्स इन ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज लाइट रिस्पेक्टिवली, how many times in an hour only green and red light will change simultaneously? So हमसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन और रेड लाइट एक साथ कितनी बार जो है एक घंटे में चेंज होंगी। हमें तीनों लाइट को एक साथ नहीं देखना है, हमें सिंपली ग्रीन और रेड को चेक करना है। तो ध्यान से देखिए कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि एलसीएम की कहानी है, और ये क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें आगे मल्टीपल्स उसके चाहिए, क्योंकि हमें आगे तक जाना है, हमें पीछे नहीं जाना है। ठीक है, सो ऐसे में हमें समझ में आता है कि हमें किसकी कहानी देखनी है, हमें मल्टीपल्स की कहानी देखनी है। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिए कि मेरे पास है ग्रीन, हमारे पास रेड और हमारे पास है यहां पर ऑरेंज।
जब मैं बात करता हूं ग्रीन, रेड और ऑरेंज है, तो मैंने बोला कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज का जो टाइमिंग दिया हुआ है वो यहां पर दिया हुआ है 24 सेकेंड्स, ये दिया हुआ है आपका 30 सेकेंड्स और यहां पर दिया हुआ है आपका 36 सेकेंड्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन और रेड लाइट एक साथ कब जलेंगी, ठीक है। सो एक साथ ग्रीन और रेड लाइट जो है वो कब जलेंगी, और अगर मैं बात करूंगा कि जब ग्रीन और रेड लाइट एक साथ जलेंगी तो उस समय कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि उसके साथ ऑरेंज भी चेंज हो रहा हो। सो हमसे ही पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन एन आवर ओनली, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि ओनली ग्रीन एंड रेड लाइट, मतलब कहीं ना कहीं हमें ऑरेंज को यहां पे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला केस हम ये पता लगा लेते हैं कि ये तीनों लाइट जो है वो एक साथ कितने सेकंड्स के बाद जलेंगी, ठीक है। सो तीनों एक साथ, मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि कॉमन मल्टीपल हो 24 का भी, 30 का भी और 36 का भी। सो मैं यहां पर निकाल लेता हूं, मैं 24 के मल्टीपल्स देखता हूं। अगर मैं 24 के मल्टीपल्स देखूंगा तो यहां पे बहुत सारे मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम बड़े नंबर का मल्टीपल निकालें। सो अगर मैं बड़े नंबर का मल्टीपल निकालता हूं तो ध्यान से देखिए कि मेरे पास यूनिट डिजिट में यहां पर 6 है, ठीक है, और यहां पर 0 है। तो ये 0 वाला तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, देन 120 हो गया, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 150 हो गया, 180 हो गया, 210 हो गया, 240, 270, 300, 330, 360। ओके, मुझे जैसे 360 दिखा तो मुझे क्या समझ में आया कि 36 इंटू 10 जो होता है वो 360 होता है। सो मुझे एक यहां पर मल्टीपल पता लगा 36 का, जो कि क्या है, 360 है। तो इसके पहले के भी कुछ मल्टीपल्स हो सकते हैं जो कि क्या होंगे, आपके 36 के मल्टीपल्स होंगे। बट अगर मैं ऊपर देखता हूं यहां पर कि हमारे पास 24 भी दिया हुआ है और यहां पर 36 भी दिया हुआ है, तो इसके बीच के कुछ नंबर हो सकते हैं जो कि क्या हो, 36 के मल्टीपल हो। सो अगर मैं ध्यान से देखूं कि मैंने इंटू 10 किया है तो 0 आया है, ठीक है, इंटू 10 किया है तो 0 आया है। तो कॉमन यहां पर मल्टीपल कब आ सकता है, जब यूनिट डिजिट में हर जगह क्या दिया हुआ है, यूनिट डिजिट में हर जगह 0 दिया हुआ है। और जब 0 दिया हुआ है तो ऐसा कब होगा कि जब मैं एक इवन नंबर में इंटू 5 करूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट में 0 मिलेगा। 5 के अलावा कोई भी मल्टीपल मैं ले लूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट पे 0 नहीं मिलेगा। तो मैंने यहां पर इंटू 10 तो पता लगा लिया, 36 इंटू 10 जो होता है वो 360 होता है। तो इंटू 5 और कर देता हूं। अगर मैं इंटू 5 करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, मुझे 180 मिलेगा। तो 36 इंटू 5 आपका 180 होता है, और उसके पहले या उसके बाद वाले कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें यूनिट डिजिट में 0 आए। सो यूनिट डिजिट में 0 वाला जो केस है वो यहां पर एक इंटू 5 करके निकाला और एक इंटू हमने 10 करके निकाला, और अगला इंटू 15 और अगला इंटू 20 करके ही मुझे मिलेगा। सो मैं यहां पर क्या देख सकता हूं कि मुझे यहां पर 180 जो है वो भी यहां पर कॉमन मल्टीपल दिख रहा है। तो यहां पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की कहानी में अभी एक और ऑप्शन मुझे मिल गया 360 के अलावा कि 180 भी हो सकता है। लेकिन मैं ये चेक करता हूं कि क्या 124 का मल्टीपल 180 होता है क्या। सो अगेन यहां पर भी यूनिट डिजिट में मुझे क्या नंबर दिख रहा है, यहां पर 0 नहीं है। तो इसको भी मैं इंटू 5 इंटू 10 करके ही जो है फाइंड आउट करूंगा, तभी जो है यूनिट डिजिट में मुझे 0 मिलेगा। तो मैंने इंटू अगर 5 किया तो यहां पर ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। इसके पहले के मल्टीपल्स और भी होंगे 24, 48 एंड सो ऑन। बट मुझे क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या चाहिए, 0 चाहिए, इसलिए मैंने इंटू 5 वाला केस देखा। फिर इंटू 10 किया तो क्या मिलेगा आपको, 240 मिलेगा। इंटू 15 करूंगा तो ध्यान से देखिए, इंटू 15 मतलब इंटू 10 और इंटू 5 को ऐड कर दूं तो इंटू 15 हो जाता है। सो 120 इंटू 240 आपको कितना मिल जाएगा, यहां पर 360 मिल जाएगा। सो अगर मैं देखता हूं कि यहां पर ऊपर जो 24 सेकेंड्स है इसका कॉमन मल्टीपल मुझे 180 नहीं दिख रहा है, और अगर 180 नहीं दिख रहा है तो मुझे यहां पर क्या दिखता है कि जो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तीनों का वो क्या है, वो आपका है 360, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 360। सो 24, 30 और 36 का एलसीएम ऑफ 24, 30 और 36 का जो आया है वो आ गया आपका 360। सो 360 सेकेंड्स में ये तीनों लाइट एक साथ साइमल्टेनियसली जो है लाइट होंगी, ठीक है। लेकिन हमें जो पूछा गया है वो ओनली ग्रीन एंड रेड लाइट के बारे में बात की है। सो हमें यह भी पता लगाना है कि सिंपली जब ग्रीन और रेड लाइट की हम बात करें तो ये दोनों एक साथ लाइट कितने टाइम में करेंगी।
तो अगर हम दोनों को यहां पर ध्यान से देखें तो दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको दिखता है वो क्या दिखता है, वो हमको दिखता है 120। सो यहां पर मैं एक और मुझे फैक्ट क्या मिल गया, मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो एलसीएम है आपका 24 का और आपका 30 का, तो वो मुझे कितना मिलता है, वो मिलता है मुझे 120 सेकेंड्स। सो मुझे यहां पर ग्रीन और रेड का कॉमन टाइम पता लग गया है कि दोनों एक साथ लाइट अप कब करेंगी, और मुझे ऊपर जो है ग्रीन रेड और ऑरेंज का कॉमन टाइम मिल गया कि ये एक साथ लाइट अप कितने टाइम में करेंगी। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हम यहां पर बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनका कॉमन टाइमिंग क्या होगा लाइट होने का। अब आगे की कहानी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि ओनली ग्रीन एंड रेड लाइट जो है विल चेंज साइमल्टेनियसली, तो ग्रीन और रेड लाइट एक साथ जलना चाहिए लेकिन तीनों ना जले। तो सबसे पहला केस कि अगर मैं 1 आवर में निकाल लेता हूं कि तीनों एक साथ आपका ग्रीन रेड और ऑरेंज तीनों लाइट एक साथ जो है कितनी बार जो है लाइट अप होंगी, तो 1 आवर की हम बात कर रहे हैं, तो 1 आवर में आपका जो है टोटल होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय एवरी 360 सेकेंड्स में क्या होगा, ये लाइट करेंगी, तो हमने डिवाइड कर दिया 360 सेकेंड से। मैंने इसको 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 6 से ये 6 गया और ये आ गया आपका 10। तो 10 टाइम्स जो है ये तीनों लाइट एक साथ लाइट होंगी इन व्हाट, इन 1 आवर। 1 घंटे में 10 टाइम्स तीनों लाइट एक साथ जलेंगी। फिर कहानी आती है किसकी, ग्रीन और रेड लाइट की, जो एक साथ कितनी बार जलेंगी आपकी 1 घंटे में। सो अगेन 1 इंटू 60 इंटू 60, 1 आवर की हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपका 120 सेकेंड्स। एवरी 120 सेकेंड जो है वो ग्रीन और रेड लाइट एक साथ लाइट होंगी। मैंने इसको ब्रेक किया, 6 1 जा 6, ये 2 गया, 2 से कैंसिल किया, ये आपका आ गया 30। तो मुझे यहां पर क्या पता लग गया कि 30 टाइम्स ये जो है इन 1 आवर ग्रीन और रेड लाइट एक साथ जो है लाइट होंगी। अगर ग्रीन और रेड लाइट एक साथ 30 टाइम्स जो है वो लाइट अप होती हैं और ग्रीन रेड और ऑरेंज इस 30 में से 10 टाइम्स जो है वो ऑरेंज भी साथ में लाइट अप हो जाता है, तो ओनली ग्रीन एंड रेड लाइट की जब हम बात करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस 10, मतलब 20 टाइम्स ऐसा होगा कि ओनली जो है ग्रीन एंड रेड लाइट जो है साइमल्टेनियसली लाइट अप होंगी। सो इस तरीके के क्वेश्चन में ये जो ओनली वर्ड था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी अगर 2 के बारे में पूछे तो अगेन हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और अगर तीनों के बारे में पूछे तो हमारा ग्रीन रेड और ऑरेंज जो है वो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब ओनली ग्रीन एंड रेड लाइट बोला है तो हम ग्रीन रेड और ऑरेंज का फाइंड आउट करने के बाद उसमें से ग्रीन और रेड लाइट का जो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स था उसमें से मतलब ये ग्रीन रेड और ऑरेंज को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। 30 में से 10 गया तो हमें आंसर मिल गया 20 टाइम्स। तब समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके से हम एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना कि ये एलसीएम का एप्लीकेशन है या आपका एचसीएफ का एप्लीकेशन है, और ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा कि कोई भी क्वेश्चन को आपने रीड किया तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि ये इसमें एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है। ओके, चलिए फिर से हम एक पेयर वाला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एग्जिस्ट सच दैट देयर एचसीएफ इज 8 एंड एलसीएम इज 120। सो यहां पर हाउ मेनी पेयर्स तो पूछा है, लेकिन 2 डिजिट नंबर का पूछा है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी है। सो मैंने आप लोगों को पहला वाला एग्जांपल जो कराया था उसमें मैंने पेयर्स आपको फाइंड आउट करना सिखाए थे। तो स्क्रीन को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो प्लीज पॉज करके सॉल्यूशन आप एक बार फाइंड आउट करिए। ओके, तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, डिफरेंट क्या है पिछले वाले जो हमने सबसे पहला एग्जांपल किया था कि यहां पर 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने। सो हमें यहां पर एचसीएफ दिया हुआ है 8, एलसीएम दिया हुआ है 120। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू एच इंटू एक्स वाई। वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया मेरा 120। एच की वैल्यू 8 पुट कर दी इंटू एक्स और वाई, जिसमें एक्स और वाई आपके क्या हैं, आपके को प्राइम
को प्राइम नंबर्स हैं। और ये x और y से हमें क्या पता लगता है, जो हमारा नंबर होगा a वो hx के फॉर्म में होगा और जो नंबर b होगा वो hy के फॉर्म में होगा। सो एलसीएम h इंटू एक्स वाई है, तो यहां पर कैंसिल करते हैं। सो 8 इंटू 1 440, ये आ गया 15। सो x इंटू वाई की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 15 मिल रही है, जिसमें x और y क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर क्या करूंगा कि x और y को यहां पर लिखूंगा और उन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो क्या हो सकता है यहां पर 1 इंटू 15 आपका 15 हो गया, 3 इंटू 5 आपका 15 हो गया। इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉसिबल केस नहीं बनेगा। ठीक है, सो x और y का यहां पर हमें दो केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सो अगर मैं यहां पर x और y की वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरा a और b, ध्यान से देखिए क्या क्या वैल्यूज आएगी। मैंने जैसे ही यहां पर 1 पुट किया, h की वैल्यू 8 है तो नंबर आ गया 8 इंटू 1 इज 8, और अगला वाला जो नंबर है वो कितना आ जाएगा कि हमारे पास 15 है, तो 15 इंटू 8 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 120। नेक्स्ट वाला केस अगर देखें तो हम 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 24, और मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 40। सो अगर मैं फर्स्ट वाले केस को देखता हूं तो फर्स्ट वाले केस में ये 2 डिजिट नंबर नहीं है और ये 3 डिजिट नंबर है, तो ये केस तो मेरा हट जाएगा। तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है जिसमें कि 2 डिजिट नंबर है और उनका एचसीएफ 8 और एलसीएम आपका 120 है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, और नेक्स्ट हमारा जो यहां पर क्वेश्चन है वो ये है कि इफ टू नंबर्स a एंड b आर इन द रेशियो 6:7 एंड देयर एलसीएम इज 168, देन फाइंड देयर एचसीएफ। तो यहां पर अब हमें एचसीएफ गिवन नहीं है, हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, और जो दो नंबर है a और b का जो आपका रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:7। अगर यहां पर रेशियो दिया हुआ है 6:7 तो ध्यान से देखिए कि हम इस नंबर को कि भाई a और b जो है वो 6:7 कैसे आया होगा कि यहां पर मैंने कोई कॉमन नंबर को सिंप्लीफाई किया होगा, तब मुझे 6 और 7 यहां पर रेशियो मिला होगा। तो कोई कॉमन नंबर सिंप्लीफाई किया होगा तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि जो a है वो आपका 6x के फॉर्म में रहा होगा, और जो आपका b है वो भी जो है वो 7x के फॉर्म में रहा होगा। मतलब मैंने कॉमन नंबर दोनों से कैंसिल किया होगा, तभी तो मैंने क्या निकाला है, तभी तो मैंने रेशियो यहां पर निकाला है। फिर हमसे बोला जा रहा है कि जो एलसीएम है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका 168। तो मुझे नंबर पता है, मुझे एलसीएम पता है, और मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान से देखिए कि यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाला जो मेरा फॉर्मूला था कि अगर मैं नंबर, पहला नंबर, सेकंड नंबर और एलसीएम और एचसीएफ का अगर प्रोडक्ट निकालूं तो ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू जो है वो यहां पर पुट करी 6x, बी की वैल्यू पुट करी 7x, एलसीएम की वैल्यू पुट करी 168, और यहां पर मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो ध्यान से देखिए, मैं इसको 6 से कैंसिल करता हूं, 6 इंटू 6 2 12 हो गया, 4 48 हो गया, 6 8 48 हो गया, 7 से कैंसिल किया, यहां पर आपका 4 आ गया। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, 4 इंटू एचसीएफ। एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 4 इंटू एचसीएफ। तो यहां पर देखिए इस वाले फॉर्मूले में हुआ क्या कि आपके पास एक एक्स भी वेरिएबल है और एक एचसीएफ भी वेरिएबल है। तो अब यहां से जो है डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि एचसीएफ क्या होगा। तो हमने अभी तक जो फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था कि जो HXY होता है वो एलसीएम के बराबर होता है, HXY जो होता है वो एलसीएम के बराबर होता है। सो इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे कि जो हमारा नंबर A होता था वो HX के फॉर्म में होता था, जो नंबर B होता था वो HY के फॉर्म में होता था। कंफ्यूजन एंड अप करने के लिए मैं काम कर लेता हूं कि ये जो x मैंने यहां पर एज्यूम किया है इसको मैं k एज्यूम कर लेता हूं ताकि यहां पर कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने अब क्या कर लिया, यहां पर इसको k के टर्म्स में एज्यूम कर लिया है, ठीक है, ताकि यहां पर ये x जो है वो रिपीटेशन ना आए। तो हमने फॉर्मूला देखा था कि जिसमें a जो है वो hx के फॉर्म में और b जो है वो hy के फॉर्म में होता था। h यहां पर कॉमन फैक्टर होता था और x और y आपके को प्राइम नंबर होते थे।
अगर मैं इसको रिलेट करूं, ध्यान से देखिए, ये मेरा 6k है और ये मेरा 7k है। ये 6 और 7 ध्यान से देखिए क्या है, ये 6 और 7 आपके को प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब हम रेशियो निकालते हैं तो वहां पर ऐसे टर्म्स बचते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। और ध्यान से देखिए दोनों में k आ रहा है, तो दोनों में k आ रहा है तो मैं यहां पर क्या रिलेट कर सकता हूं, मैं यहां पर यह रिलेट कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा कि जब दोनों में h कॉमन है और यहां पर दोनों में क्या कॉमन है, k कॉमन है, तो मैं यहां पर क्या बोल दूंगा कि यहां पर k जो है वो h के बराबर होगा। और यहां पर जो x और y है, यहां पर x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू यहां पर 7 हो जाएगी। ये मैंने यहां पर रिलेट करके निकाल लिया है। तो मुझे x पता लग गया है, मुझे y पता लग गया है, और मुझे एलसीएम पहले से ही गिवन है 168। तो ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पे फॉर्मूला यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मुझे यहां पर फॉर्मूला पता है कि एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है h इंटू एक्स इंटू वाई। एलसीएम 168 दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है। x और y जो है हमने रिलेट करके वैल्यू निकाल ली है, 6 और इंटू 7। यहां पर 6 से अगेन कैंसिल किया मैंने, तो 6 इंटू 2, यहां पर 6 2 12 हो गया, 448, 6 8 48, 7 से कैंसिल किया, ये आ गया 4। तो मुझे यहां से h की वैल्यू जो है वो कितनी मिल रही है, h की वैल्यू यहां पर मुझे 4 मिल रही है। जैसे ही मुझे h4 मिला तो ध्यान से देखिए, मैंने h को किससे रिलेट किया था, k से रिलेट किया था। तो मैं यहां पर यह भी पता लगा सकता हूं कि जो मेरा नंबर आएगा, नंबर कौन सा, नंबर a जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि h की वैल्यू 4 आई है तो k की वैल्यू भी 4 है। यहां पर मैंने जैसे ही पुट किया तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 मतलब 24, और b का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 मतलब 28। आप चेक कर सकते हैं दोनों का आपका एचसीएफ 4 आ रहा है और एलसीएम जो है वो 168 आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस 24 को, ध्यान से देखिए एलसीएम कैसे निकालते थे हम लोग, कि मैंने देखा 24 और 28 का जो एचसीएफ है वो 4 है, तो मैंने यहां पर एचसीएफ को पुट किया, इस एचसीएफ से इस नंबर को डिवाइड किया तो 4 6 24, इस एचसीएफ से मैंने इस नंबर को डिवाइड किया तो 4 7 28, और जब मैं इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 168 ही यहां पर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ को लगाता तो मुझे यहां पर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाता। लेकिन जब मैंने यहां पर एच एक्स वाई इज इक्वल टू एलसीएम वाला यहां पे रिलेशन देखा, जिसमें कि हमारा एच एक्स और एच वाई में एक्स और वाई कोप्राइम होते थे और एच हमारा एचसीएफ होता था, उसको रिलेट करके हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और इस फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सो हम वैसे तो दो मेथड देखने वाले हैं यहाँ पर कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और साथ ही साथ डिवीजन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आप लोगों ने स्कूल में सीखा हुआ है, बट एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन कराने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ताकि आपका बिल्कुल जो है कंफ्यूजन एंड अप हो जाए, आपको प्रीवियस कोई बुक नहीं उठानी पड़े इस चीज़ को देखने के लिए। सो जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ ही रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड भी यहीं पे कवर अप कर लेते हैं। सो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और एलसीएम जब निकालना है तो देखिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। सो स्टेप 1 है कि राइट डाउन द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए हमें ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो अगर मेरे पास नंबर n1 है, नंबर n2 है, मेरे पास दो नंबर हैं, तो इन दोनों नंबर को मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हम यहां पर ऐसे करके ब्रेक कर लेंगे और उसको कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में लिख देंगे कि भाई 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, जो भी यहां पर आएगा। स्टेप 2 है राइट डाउन ऑल द कंसर्न प्राइम नंबर। तो ये जो हमारा है कि भाई इसमें क्या प्राइम नंबर आ रहा है, n1 में, n2 में क्या प्राइम नंबर आ रहा है और n3 में क्या प्राइम नंबर आ रहा है। तो मैंने देखा कि दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें, फॉर एन एग्जांपल, इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 5, इसमें भी 5, लेकिन इसमें 7 है और यहाँ पर 7 नहीं है। तो मुझे कंसर्न प्राइम नंबर पता लग गया कि दोनों नंबर में कौन से प्राइम नंबर आने हैं। स्टेप 3 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंसर्न प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट एक्सपोनेंट अवेलेबल। जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट अवेलेबल है हम उसको क्या कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एन एग्जांपल कि यहां पर मान लीजिए 2 की पावर 1 गिवन है और यहां पर अगर 2 की पावर 2 गिवन है तो मैं 2 की पावर 2 को पिक करूंगा, मैं 2 की पावर 1 को पिक नहीं करूंगा।
जैसे यहाँ 7 की पावर 1 गिवन है, लेकिन यहाँ 7 है ही नहीं, दैट मीन 7 की पावर 0 गिवन है, क्योंकि 7 की पावर 0 इज व्हाट 1। तो भाई 0 पावर और 1 पावर में हाईएस्ट कौन सी है 1 है, तो आई विल पिक व्हाट 7 की पावर 1। तो दोनों में जो भी प्राइम नंबर की पावर हाईएस्ट होगी हम उसको यहां पर क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। तो ये तो हमारी क्या हो गई है, स्टेप्स हो गए हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो हम एक एग्जांपल लेके यहां पर देख लेते हैं। सो मेरे पास 3 नंबर है 144, 240 एंड 420, और यहां पर हमें एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, 144 को यहां पर ब्रेक कर दिया है। 144 को कुछ इस तरीके से हम यहां पर ब्रेक करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज माय 72, फिर 2 से डिवाइड किया 36, फिर 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, देन 3 से किया एंड 3 1 जा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी आ गई है 4, 3 की पावर कितनी आ गई 1 एंड 2, 3 की पावर आ गई यहाँ पर 2। तो इस तरीके से हमें क्या कर देना है, इसको प्राइम फैक्टराइज कर देना है, इसीलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। सो 2 की पावर 4 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा है 240। अब इस 240 को अगेन हम जैसे ब्रेक करेंगे तो यहां पर भी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हमें मिलेगा। नेक्स्ट 420 को किया, 420 को जैसे ही हमने ब्रेक किया तो 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हमने यहां जैसे प्राइम फैक्टराइज कर दिया, तो ध्यान से देखिए कि 144 में मुझे जो प्राइम नंबर मिल रहा है वो 2 और 3 मिल रहा है, 240 में 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, और 420 में 2 3 5 और साथ ही साथ 7 भी हमें एक प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि कंस्टेंट प्राइम नंबर हमारे पास है कौन से जो सभी में देखने को मिल रहे हैं, तो वो है भाई 2, आपका 3, आपका 5 और 7। मैं अगर यहां पे लिख दूं कि यहां पर 5 की पावर कितनी है, तो यहां 5 की पावर 0 है, 7 की पावर कितनी है, तो 7 की पावर 0, बिकॉज एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज व्हाट 1। यहां पर 7 की पावर कितनी है 0 है। तो मैंने सारे प्राइम नंबर को हर जगह लिख दिया है, और जो भी पावर जहां पे जो प्रेजेंट नहीं है उसकी जगह मैंने वहां पर क्या कर दिया, उसकी पावर को 0 ले लिया, बिकॉज दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे हाईएस्ट पावर पिक करनी है, मुझे हाईएस्ट पावर पिक करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं 2 की पावर को चेक करता हूं, तो 2 की जो पावर है वो हाईएस्ट कितनी है, वो हाईएस्ट है 4। मैं 3 की पावर चेक करता हूं, तो 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2। 5 की पावर को चेक करूंगा तो 5 की पावर कितनी हाईएस्ट है 1, और 7 की पावर जैसे चेक करूंगा तो 7 की पावर कितनी हाईएस्ट है 1। सो मुझे यहां पर क्या मिला, देखिए जब मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, आप वहां पर देख सकते हैं 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, और इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। सो ये एक हमारा मेथड है जिसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके थ्रू हमने क्या किया, एलसीएम यहां पर फाइंड आउट किया है। और मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल 3 स्टेप पे है, मतलब दूसरी वाली जो स्टेप है हम उसको अगर एलिमिनेट भी कर दें, हमें अगर वो याद नहीं भी, हम तो सिंपली क्या कर सकते हैं, स्टेप 1 में ब्रेक करना है और स्टेप 2 में इन प्राइम नंबर को पिक करके सीधा हाईएस्ट पावर को देख लेना है। सो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को हम कंबाइनली भी देख सकते हैं, ठीक है। सो एक तरह से 2 ही स्टेप का काम है, और 2 स्टेप में जो है हमें यहां पर एलसीएम जो है वो मिल जाएगा। सिंपली क्या कर देना है, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। सो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी है, एलसीएम की। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर देखिए क्या स्टेप्स है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले राइट डाउन द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। अगेन सेम जैसा हमने एलसीएम में किया वैसे ही करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है तो मेथड तो कुछ वैसे ही रहेगा। अगेन स्टेप 2 जो है वो भी सेम है कि राइट डाउन ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सभी में क्या कर देना है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हमें पिक कर देना है। स्टेप 2 तक भी अभी सेम चल रहा है, लेकिन स्टेप 3 क्या बोलती है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोवेस्ट एक्सपोनेंट अवेलेबल। सो यहां पर कहानी चेंज हो गई है, वहां पर क्या था, वहां पर था हाईएस्ट, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया है आपका लोवेस्ट एक्सपोनेंट। जैसे 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1 है, तो हम क्या पिक करेंगे, 7 की पावर 0। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2 कहीं पे दिया हुआ है तो हम 5 की पावर 0 पिक करेंगे। कहीं 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 दिया हुआ है तो हम 3 की पावर 1 को पिक करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लोवेस्ट को पिक करना है, लोवेस्ट पावर को पिक करना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं तो काम हो जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिए, अगेन सेम नंबर है 144, 240 एंड 420, जिसको हम ब्रेक कर चुके थे। हमारे पास कुछ ये जो है प्राइम फैक्टर्स और उनकी पावर्स यहां पर आई थी। फिर हमने यहां पर क्या देखा कि हमें कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। ध्यान से देखिए,
मैं अगर 5 और 7 को भी यहां पर ले लूं तो पावर तो जीरो जाने वाली है, क्योंकि अगर यहां पे 144 में 5 की पावर और 7 की पावर यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, पावर जीरो है, तो लोवेस्ट में हमें जीरो ही मिलना है पावर, और जब जीरो मिलना है तो एनी नंबर रेज्ड टू द पावर जीरो इज व्हाट 1, तो 1 वहां पे कोई चेंज नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कॉमन प्राइम नंबर देखेंगे, सॉरी यहां पर कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। सो कॉमन प्राइम फैक्टर हमें क्या दिखेगा, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 और 3 है, यहां पर भी 2 और 3 है, यहां पर 5 और 7 है, लेकिन यहां 7 नहीं है तो 7 हट गया। इन दोनों में 5 था लेकिन पहले वाले में 5 नहीं है तो 5 भी हट गया, क्योंकि ये जो है कॉमन नहीं है तीनों में। तो हमें क्या करने हैं, वो प्राइम नंबर पिक करने हैं जो कि कॉमन हो। तो हमने पिक कर लिए 2 एंड 3। 2 एंड 3 जैसे पिक किया तो पहले वाले में 2 की पावर कितनी दिख रही है, 4, अगले वाले में भी कितनी है 4, लेकिन लास्ट वाले में कितनी है 2, तो हमें तो लोवेस्ट पावर पिक करनी है। तो यहां पर 2 की पावर क्या ले ली मैंने, 2। सेम 3 की पावर भी मुझे लोवेस्ट पिक करनी है, तो पहले वाले में 3 की पावर 2 है, अगले वाले में पावर 1 है, और उसके बाद भी अगले में क्या है, पावर 1 है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे पावर 1 जो है वो पिक कर ली। सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 की पावर 1 इज 3, तो मेरा जो यहाँ पर आंसर आ गया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है मेरा 12, कि 12 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है और इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें हाईएस्ट फैक्टर चाहिए, और हाईएस्ट कौन सा फैक्टर चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए, और जब कॉमन चाहिए तो ये तीनों नंबर को, यही एक नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा, और तीनों को डिवाइड कर रहा है, कॉमन फैक्टर चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया है, कॉमन प्राइम नंबर पिक किया है। और लोवेस्ट पावर भी क्यों लिया, लोवेस्ट पावर इसलिए लिया ताकि तीनों को वो डिवाइड कर दे। अगर मैं हाईएस्ट ले लूंगा, फॉर एन एग्जांपल 2 की पावर 4 ले लेता, तो इसको तो डिवाइड कर देता, इसको भी कर देता, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर पाता क्योंकि यहां तो 2 की पावर 2 है। तो कंप्लीटली डिवाइड करना है, इसलिए हमें लोवेस्ट पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वहां पर एलसीएम में क्या करना था, डिवाइड करवाना था, तो इसलिए हम हाईएस्ट पावर पे गए, क्योंकि 2 की पावर 4 2 की पावर 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 स्क्वायर भी 2 की पावर 4 को डिवाइड कर सकता है, और 2 की पावर 4 भी 2 की पावर 4 को डिवाइड कर सकता है। इसलिए एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर में गए थे और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर पे गए हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 120, 300 एंड 420। सो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिए कि अगर मुझे एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है तो मुझे इन तीनों नंबर को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने 120 को यहाँ पर लिखा और 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, दिस इज 60, इसको भी 2 से किया 30, इसको भी 2 से किया 15, 3 से किया 5 एंड 5 से किया 1, तो ये तो हो गया हमारा 120। देन मैंने क्या किया, 300 को ब्रेक कर दिया, 2 से किया 150, देन 2 से किया 75, देन 3 से किया 25, देन 5 से किया एंड सो ऑन। देन मैं 420 को ब्रेक कर दूंगा इसी तरीके से, और 420 को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो ये हो गया 210, फिर 2 से किया तो 105, 3 से किया तो ये 35, फिर 5 से किया तो 7 जा, और 7 से किया तो ये 1 जा। सो मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि मेरे पास जो 120 आ गया है, 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, 2 एंड 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर व्हाट 1। अब देख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। मैं 300 को क्या लिख सकता हूं, 300 को यहां पर लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1 एंड 5 स्क्वायर। नेक्स्ट वाला जो 420 है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। सो मैंने यहां पर प्राइम फैक्टराइज कर दिया है, और अब मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का क्या मेथड था हमारा, सबसे मेन कि हमें हाईएस्ट पावर की तरफ जाना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 की पावर 3। 3 की पावर क्या हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 1 लिख देता हूं। 5 की पावर हाईएस्ट क्या है, तो 5 स्क्वायर इज द हाईएस्ट। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो अगला वाला नंबर जो है 7 की पावर 1 है, और अगर यहां 7 कुछ नहीं है तो 7 की पावर 0 है, ऊपर भी 7 की पावर 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इज 7 की पावर 1। सो ये हमें मिल गया है क्या, एलसीएम। सेकंड जो है वो हम देख लेते हैं अब एचसीएफ। एचसीएफ में हमने क्या देखा था कि एचसीएफ में हमें लोवेस्ट पावर चाहिए। लोवेस्ट पावर चाहिए तो ध्यान से देखिए, 2 में 2 स्क्वायर मिल जाएगा हमको लोवेस्ट पावर, 3 में तो सभी 3 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट इज 3 की पावर 1 ओनली,
5 स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है, तो यहां पर हो जाएगा 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1 और 7 की पावर 0 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 7 की पावर 0 ही लेना है, तो हम यहां पर 7 लेंगे ही नहीं। और आई वुड से कि तीनों में जो कॉमन है, कॉमन में हमने क्या देखा कि कॉमन जो है वो 2, 3 और 5 बेस है कॉमन, और उसकी पावर्स को हम देखेंगे लोवेस्ट पावर्स जो है। सो ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। ये एक हमारा बहुत ही मैं बोलूंगा कि कॉमन तरीका है जो जनरली बहुत सारे लोग यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ज्यादा अच्छा मेथड जो होता है वो डिवीजन मेथड होता है, क्योंकि डिवीजन मेथड से जो है आपका एलसीएम और एचसीएफ बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जो है यहां पर हमें आंसर दे देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम जो मेथड देखने वाले हैं वो हमारा क्या है, हमारा है डिवीजन मेथड, और उससे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। सो डिवीजन मेथड में अगर आप देखेंगे तो एलसीएम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड हमें फाइंड आउट करना है। और स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, और आप जो है शायद आपने स्कूल में भी ये यूज किया होगा, बट रेगुलर लाइफ में आप इसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं वो एक कंसर्न है। तो मैं ये चाहूंगा कि डिवीजन मेथड या आप एलसीएम फाइंड आउट और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज करें। तो सबसे पहली स्टेप है राइट नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 15, 25 एंड 60। तो भाई अगर आपने 15, 25, 60 को इस तरीके से लिख दिया या नहीं भी लिखा तो कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर 15, 25, 60 है, बस आप तीनों को लाइन से ऐसे लिख दीजिए। एक लाइन खींचिए इस तरीके से, जैसे हम लोग वहां पर एक नंबर को डिवाइड करते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते थे, यहां पर हम तीनों को लाइन से लिख देंगे और तीनों को हम लोग यहां पर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, डिवाइड ऑल दिस नंबर बाय अ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर से हमें क्या कर देना है, यहां पर डिवाइड करना है। एंड राइट द क्वोशिएंट वन आफ्टर द अदर। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय दिस प्राइम फैक्टर देन राइट द नंबर एज इट इज। मतलब अगर मैं डिवाइड करता हूं और अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर देखिए 5 लिखा हुआ है, मैंने यहां से 3 से डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, लेकिन 5 3 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखिए हमें करना क्या है कि हमारे पास जब 15, 25 और 60 था तो सबसे पहले मैंने 5 से डिवाइड किया। सो 5 3 15, 5 5 25 एंड 5 12 60। देन मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3, 5 डिवाइड नहीं होता है तो वैसा का वैसा सेम लिख दिया, एंड 3 4 12 हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये नीचे से लेके ऊपर तक जो नंबर लिखे हुए हैं, मतलब जो लास्ट में आपके नंबर्स बचे हुए हैं और जिससे आपको ने डिवाइड किया था, उन सबको आप क्या कर देंगे, आप उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, जिससे आपने डिवाइड किया था वो नंबर, और जो लास्ट में बचे हुए हैं वो नंबर, उनको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। इसको आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे, 15, 25, 16। जरूरी नहीं है कि आप 5 से डिवाइड करें, कि कॉमन नंबर जो है आप क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर आप पिक कर लीजिए, जैसे 2 है, 2 से मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं होता है, ये भी डिवाइड नहीं होता है, और ये हो गया आपका 30। फिर 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 15, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 15। अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा तो अब मैं 2 से डिवाइड नहीं करूंगा। तो मेरा काम क्या है कि अगला प्राइम नंबर होता है 3 से मैंने डिवाइड किया, 5 जा 25 और ये हो गया 5 जा। नाउ अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, दिस इज 1 जा, दिस इज 5 जा एंड दिस इज 1 जा, और नेक्स्ट एक और बार मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, ये लास्ट में मेरे 1 1 1 आ गए। ये जो नंबर है इन तीनों का, मतलब इन सभी नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। ध्यान से देखिए 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, ये हो गया 5 2 बार, 3 दिया हुआ है, ये हो गया 3, और 4 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से भी सीधा सीधा जो है डिवीजन मेथड जो है वो यहां पर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप 5 से डिवाइड करें, स्टार्टिंग करें, या 3 से करें, आप 2 से ही करिए, क्योंकि आपकी आदत है कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम नंबर जो है आप उसी से डिवाइड करते हैं। तो आपने उससे डिवाइड किया, देन 3 से चेक कर लीजिए, देन 5 से कर लीजिए, देन 7 से कर लीजिए। बस क्या ध्यान देना है, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको आपको एज इट इज नीचे लिख देना है। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया था तो 25 को देखिए मैंने एज इट इज लिख दिया, 15 को मैंने एज इट इज लिख दिया, 3 से जब डिवाइड किया तो 25 डिवाइड नहीं हुआ तो अगेन 25 को मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया है। सो इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको तो बस डिवाइड करना है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिखना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको 1 1 1 लाना है, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर देना है। जिन नंबर से मैंने डिवाइड किया था उन नंबर्स को आपको क्या कर देना है, उन सभी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यू विल गेट व्हाट, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है। सो ये आपका है डिवीजन मेथड, मतलब आपको एक ही बार डिवीजन करना है, आपको अलग अलग तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, देन उसकी पावर को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे सीधा एक बार में डिवाइड होगा और जिन जिन नंबर से डिवाइड किया उसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द आंसर। इसलिए ये जो है डिवीजन मेथड जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ध्यान से देखिए कि अगर मुझे डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, सो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से, तो हम कैसे यहां पर निकालेंगे? ठीक है, तो एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ध्यान से देखिए हमें करना क्या है। ये स्टेप्स बहुत सारी लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आपको जब मैं करके दिखाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। सो आउट ऑफ द टू नंबर डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। भाई अगर मुझे दो नंबर का एचसीएफ निकालना है तो दोनों नंबर में से जो भी बड़ा नंबर होगा, फॉर एन एग्जांपल अगर ये 15 है और ये 60 है, तो जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को मैं यहां पर डिवाइड कर दूंगा किससे? 15 से। ठीक है, उसको अगर मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? मैं 15 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये क्योंकि छोटा नंबर है तो मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करूंगा। ऐसा ये बोल रहा है, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए स्टेप 2 क्या बोलता है कि डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। सो अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर 15 है और मैं यहां पर ले लेता हूं 6 और 6, 66 ले लेता हूं फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, सो मैं मेरे पास दो नंबर हैं 15 एंड 66। मैंने 15 से 66 को डिवाइड किया तो 15 4 आपका आ गया है 60। दिस इज माय रिमाइंडर 6। अब सेकंड स्टेप क्या बोलती है? डिवाइड द डिवाइजर, मतलब जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रहा था, कौन सा? 15 से डिवाइड कर रहा था, ये मेरा डिवाइजर है। इस डिवाइजर को आपको अब डिवाइड करना है किससे? रिमाइंडर से। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो रिमाइंडर आ गया है, अब ये मेरा नया डिवाइजर बन जाएगा और ये जो 15 है वो कहां चला जाएगा? हमें उसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से। डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, ठीक है, और कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो ध्यान से देखिए 6 into 2 is 12, रिमाइंडर इज 3। अगेन अब मैं यहां पर मेरा जो डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा? ये जो डिवाइजर था 6, 3 into 2 is 6, रिमाइंडर इज 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, ध्यान से देखिए, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, अगला स्टेप क्या होगा? द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। मतलब ये जो लास्ट वाला डिवाइजर है, दिस इज माय लास्ट डिवाइजर, और यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर 15 एंड 66। If more than two numbers, then find the HCF of first two numbers। तो देखिए वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास HCF फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है या आपको कहीं पे जरूरत पड़ती है, तो दो से अगर ज्यादा नंबर है, मतलब 3 नंबर है, तो आप क्या करेंगे? पहले दो नंबर का HCF निकालिए और जो उन दोनों का HCF आ जाएगा उस HCF और तीसरे नंबर का HCF निकालिए, तो आपको तीनों नंबर का HCF मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 15, 66 और मैं अगर बोल देता हूं कि यहां पर दिया हुआ है 18। सो अगर मैंने 15 और 66 का एचसीएफ निकाल लिया जो कि कितना आ चुका है 3, तो अगला मेरा टास्क क्या होगा कि मैं 18 और जो एचसीएफ आ चुका है मैं उसका एचसीएफ निकालूंगा। और मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा अगेन कि एचसीएफ मेरा क्या है? मेरा एचसीएफ 3 ही है। तो 3 नंबर में, क्योंकि हम 3 नंबर में एक साथ थोड़ी डिवीजन कर पाएंगे, तो डिवीजन करने के लिए हम पहले 2 नंबर को ही पिक करेंगे एंड हम यहाँ से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जैसे एचसीएफ मिल जाएगा तो एचसीएफ और जो मेरा अगला वाला नंबर है हम उन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे और जो मेरा एचसीएफ वहां पर मिलेगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ ये वाला नंबर है, जैसा कि यहां पर हमें मिला है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान तरीका है। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं। तो ध्यान से देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 288 एंड 600। दो नंबर है, 600 बड़ा है, 288 छोटा है। तो हमारा पहला सीधा सीधा काम क्या होगा कि हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। 600 को 288 से डिवाइड किया, मुझे दिख रहा है कि 288 का अगर मैं डबल कर लूंगा, क्योंकि 300 का डबल 600 होता है और ये 288 क्योंकि 300 से छोटा है तो उसका डबल भी 600 से छोटा होगा, तो मैंने इंटू 2 कर दिया। इसको जैसे ही मैंने इंटू 2 किया तो 200 का डबल होता है 400, 80 का डबल होता है 160 और 8 का डबल होता है 16। तो ये 560 और 576 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल निकालना बहुत आसान होता है किसी भी नंबर का। मैं सबट्रैक्ट करूंगा, यहां पर सबट्रैक्ट जैसे ही किया तो ये आ गया 4, यहां पर 9 में 7 गया 2 आ गया एंड ये 0 हो जाएगा बिकॉज 5 में से 5 गया तो 0।
नाउ ये मेरा रिमाइंडर है और पहला वाला मेरा डिवाइजर जो था वो 288 था। अब मैं 288 को इस 24 से मैं डिवाइड करूंगा। सो मुझे क्या दिखता है, 24 1 इज 24, यहां पर मेरा 4 रिमाइंडर बचेगा और 8 मैंने यहां से नीचे यहां पर ला दिया। अब मेरे पास रिमाइंडर यहां पर कितना है, 48 है, मतलब 48 अगेन 24 से डिवाइड हो जाएगा तो 24 2 से कितना होता है, 48 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 मिला तो मेरे पास जो यहां पर लास्ट डिवाइजर था वही क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा HCF। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान तरीका है और हम कितनी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको डिवीजन मेथड क्लियर होना चाहिए कि किसके बाद हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, कैसे जो हमारा यहां पर लास्ट वाला डिवाइजर है वो कैसे डिविडेंड बन जा रहा है, जो हमारा रिमाइंडर था उस रिमाइंडर को हम लोग फर्दर बाद में डिवाइजर बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। यू कैन टेक व्हाट, स्क्रीनशॉट। चलिए, तो यहां पे हमारा ये खत्म हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन जो है वो आपको 100% फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहा है और आप लोगों की सहूलियत के लिए हम लोगों ने magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन का जो एप्लीकेशन है उस पे आप जो है 100% फ्री जो है कोर्स सर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फायदा क्या है मैं आपको बता दूं कि आप इस वेबसाइट पर या ऐप पर जो है कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में आप पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो आपको क्या होगा कि अगर आपने एक चैप्टर का एक वीडियो देखा तो उसका अगला वीडियो उसके बाद तुरंत आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जब YouTube पे देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर वीडियो में शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आपने ओलंपियाड पर अगर यहां पर क्लिक किया और जैसे ही आपने यहां पर क्लिक किया तो आपको पूरी प्लेलिस्ट यहां पर अलग अलग दिख जाएंगी, जैसे इंग्लिश ओलंपियाड की, आपकी जीके ओलंपियाड की, मैथ्स ओलंपियाड की और केमिस्ट्री ओलंपियाड की। आप जैसे ही मैथ्स ओलंपियाड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से विंडो देखने को मिलेगा और इस विंडो में आप देख सकते हैं वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, आपको पूरे यहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। आप उन वीडियो को क्लिक करके यहां से प्ले कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा जहां से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वीडियो को यहां पर नेक्स्ट वाले वीडियो पर भी मूव कर सकते हैं। सो ये बहुत ही आसान आप लोगों के लिए बना दिया गया है इस वेबसाइट पे, ताकि आप सिक्वेंशियल फॉर्म में वीडियोस को आसानी से देख पाए। डेली वीडियोस का जो शेड्यूल है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, फिर से सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड का वीडियो, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को उसको समय पर ही जब प्रीमियर होता है तभी वीडियो को देख लेना है। चलिए, तो फाइनली क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों से हमें क्या उम्मीद है, हम लोग ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।